जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है और यहाँ हिंसा की चर्चा के उपरांत सत्यासत्य की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी थी और कल हमने यहाँ आपके बीच में चर्चा प्रारंभ की थी कुछ चोरी के संदर्भ में। क्या होता है चोरी और कहाँ कहाँ हमारे को चोरी के पाप लगते हैं, चोरी के दोष लगते हैं, उन सब की हमने यहाँ बात देखी थी और बहुत गहराई से उन सब बातों को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि इन बातों को गहराई से जाने और समझे बिना चोरी का त्याग किया जाना संभव नहीं है। हमें मालूम है कल जिस सूक्ष्मता से हमने गृहस्थ जीवन के संदर्भ में चर्चाएं आपके बीच में की है, उसके आधार पर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि चोरी का त्याग बहुत सूक्ष्म रीति से होना चाहिए। थोड़ा कठिन भी लगता होगा, लेकिन फिर भी भावना तो भाएं। जिनागम में ऐसा कहा है, भावना भवनाशिनी, भावना से भव का नाश हो जाता है। इसलिए सदैव हमारी भावना उत्तम होनी चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होती रहनी चाहिए। अचौर्य व्रत के संदर्भ में यहाँ यह कहा, प्रमाद के योग से किसी की पड़ी हुई, किसी की रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठा करके किसी और को दे देना, ये चोरी है। इसका मतलब यह हुआ सड़क पर पड़ी हुई कोई चीज़ को हम हाथ न लगाएं। आपने इस तरह की चर्चाएं रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर जरूर आपने नोटिस बोर्ड पर पड़ी होगी कि लावारिस पड़े हुए किसी के सामान को हाथ नहीं लगाएं। किसी का बैग पड़ा हो, किसी का सामान पड़ा हो सकता है उस पदार्थ को छू लेने मात्र से बम विस्फोट हो जाए और आप उसे उठाएं और आप फट जाएं, आपके ऊपर विस्फोट हो जावे। देखो, गवर्नमेंट भी हमारे को आगाह करती है, बार बार में जागृत करती है कि लावारिस चीज़ को हाथ भी न लगाएं। बस यही बात हमारा जिनागम भी कहता है कि आप लावारिस चीज़ को हाथ नहीं लगाएं। यदि वो आपकी नहीं है, आपकी पहचान की नहीं है, किसी अनजान वस्तु को यदि आपने कहीं पड़े हुए देखा है तो बिल्कुल भी उस वस्तु को छूने का प्रयत्न न किया जाए। और यदि आपने उस वस्तु को उठाया है, उठा करके किसी और को दे दिया है, तो अमृत चंद्राचार्य का यहाँ कहना था कि आपको चोरी का पाप तो लगेगा ही, साथ में हिंसा का भी पाप लगेगा। कि साहब हम कोई चोर थोड़ी न है, कि चोर तो नहीं हो, लेकिन चोरी का पाप कहाँ कहाँ लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ना, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को भी जानना चाहिए। तो जहाँ जहाँ चोरी अचौर्य है, उसके साथ साथ में जहाँ जहाँ चोरी की संभावना है, चोरी नाम के पाप लगने की संभावना है, उसमें भी हमारे को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। 4 प्रकार की हिंसा बतला दी उसमें। जिस व्यक्ति का वो सामान है उसके भाव प्राण और द्रव्य प्राणों की हिंसा, और हमारे भी भाव प्राण और द्रव्य प्राणों की हिंसा, इस तरह से 4 प्रकार की हिंसा का पाप यहाँ लगता है हमारे को, पर व्यक्ति की वस्तु को चुरा लेने पर, उठा लेने पर। इसी प्रसंग में अब सिद्ध कर रहे हैं हिंसा नामक पाप को। देखिए आप, पेज नंबर है 103, चोरी प्रकट रूप से हिंसा है। क्या 103 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर है 128। चोरी प्रकट रूप से हिंसा है।
चोरी और हिंसा। चोरी देखो, बार बार में चोरी को हिंसा क्यों कह रहे हैं, झूठ को हिंसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा गंभीरता में लेना इस विषय को, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना। ये जो हिंसा कह रहे हैं ना, उसको इसलिए कह रहे हैं कि आप चोरी को बड़ा पाप नहीं समझते, आप झूठ को बड़ा पाप नहीं समझते, आप हिंसा को बड़ा पाप समझते हैं, इसलिए कह रहे हैं। झूठ बोलने में आपको लगता नहीं है बड़ा पाप कर दिया, झूठ बोलना तो आपकी चुटकियों का खेल है, हाँ कह दिया जो कह दिया, सुनो। और हिंसा हो जाती है तो आप घबरा जाते हो। चोरी कर ली, बड़ी चोरी की बात नहीं कह रहा हूं, पेन पेंसिल की चोरी की बात कह रहा हूं, ऑफिस के पेन को घर ले आने की बात कह रहा हूं, ऐसी चोरी की बात कर रहा हूं। बाकी चोरी के बहुत स्तर हैं। कल हमने जितनी चोरी के संदर्भ में चर्चा की है, आप यदि गहराई से विचार करेंगे तो आपको और बहुत सारे प्रकार मिलेंगे। हम तो पढ़ते लिखते हैं ना और देखते हैं, तो आजकल साहित्य के क्षेत्र में भी चोरी चलती है, प्रवचनों की चोरी चलती है। कॉपी कर लेता है व्यक्ति, किसी ग्रंथ का मैटर उठा करके, किसी के द्वारा लिखे गए किसी लेख का मैटर उठा करके इधर को उधर कॉपी करके डाल देता है, उसमें भी चोरी का पाप लगता है। आपको लगेगा साहब हम कोई लेखक थोड़ी न हैं, हम कोई शास्त्र वक्ता थोड़ी न हैं, हम कोई विद्वान थोड़ी न हैं। ऐसी चोरी तो विद्वान लोग करते होंगे कि नहीं? ऐसी चोरी आप भी करते हैं। पता है कब? जब क्षमावाणी के मैसेज टाइप करते हैं तब, जब दीपावली के मैसेज टाइप करते हैं तब, जब रक्षाबंधन के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तब। किसी व्यक्ति ने अपना कोई मैसेज बनाया, अपना कोई मैटर टाइप किया और नीचे नाम लिखा, आपने उसके नाम को मिटा दिया और अपना नाम लिख दिया, ये चोरी कहलाता है। बोलो, आज के जमाने में ऐसी चोरियां बहुत होती है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैटर मिल गया, आपने आपको बना बनाया, मैटर बहुत अच्छा लगा, नाम हटाओ इसका और खुद का नाम दे दो। हमें क्या अधिकार है किसी का नाम हटा करके अपना नाम लिख देने में? बोलो गौरव भाई, बहुत बार नहीं होता है ऐसा? दूसरे का मैटर उठाया और खुद लगा दिया उसके आगे। अब वही मैटर बेचारे ने बहुत मेहनत करके निकाला था, सोचा था, चिंतन किया था, लेख में ऐसा हो जाता है। अरे बड़े आश्चर्य की बात तो तब होने लग गई जब पूरी की पूरी पीएचडी को कॉपी करके और नाम अपना चिपका दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया, यूनिवर्सिटियों ने ऐसा रूल बनाया कि आपको सॉफ्ट कॉपी भी देनी पड़ेगी। और आपने जो सॉफ्ट कॉपी जमा कराई है उससे हम मिलान करेंगे दूसरी सॉफ्ट कॉपियों से। उनके पास में इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि आपने कहां कहां से कितना माल आपने एज इट इज उतार करके रखा है, वाक्य के वाक्य उतार करके रख देते हैं। माने मैं तो बहुत विस्तार से वर्णन कर सकता हूं इन सब बातों के संदर्भ में, मैं तो हल्का सा छोटा छोटा सा आइडिया दे रहा हूं आपको, कहां कहां हमारे द्वारा होने की संभावनाएं दिखाई देती है। और लगता है इस तरह का, और आप लोग भी फील कर रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे, हाँ ऐसा तो हो जाता है, कईयों ने किया भी होगा, कई दूसरे लोगों को देखते भी होंगे। उसके चित्त पर क्या बीतती है जिसने स्वयं ने लंबा चौड़ा 15 लाइन का मैटर बनाया था? बोलो, आप 4 लाइन लिखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कितनी मेहनत लगती है। विद्वान एव जानाति विद्वज्जनस्य परिश्रमम, नहीं वंद्या विजानाति महति प्रसव वेदनाम। नीतिकारों ने लिखा है। विद्वान ही जानते हैं विद्वानों के परिश्रम को, लेखक ही जानते हैं लेखन के परिश्रम को। विद्वत्ता में कितना परिश्रम है, कितनी मेहनत है, कितना उन्होंने अभ्यास किया है, कितने घोटे लगाए हैं, गाथाओं को याद किए हैं, कितने ग्रंथों को पढ़े हैं, तब जाकर के 4 पेज लिखा है, कोई लेख बनाया है, तैयार किया है। 15 दिन लगे हैं 4 पेज का एक लेख तैयार करने में। और क्या किया? उसका उठाया पैराग्राफ के पैराग्राफ और उठा करके दूसरे के ऊपर चिपका दिया और खुद का नाम लिख दिया नीचे। आप अपनी भाषा में लिखिए, अपना मैटर बनाइए। समझ में आ रही है बात? कॉपी पेस्ट मत कीजिए। तो ये बहुत विचारणीय बातें हैं, बहुत तरह की बातें हो सकती है। अब कहा कि ये हमारे को पाप थोड़ी ना लग रहा था। बोलो, अभी ये चीज़ तो हमारे को पाप ही नहीं लग रही थी।
इसमें क्या हो गया? इसमें कौन सी गलती बात हो गई क्या? किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने के अंदर आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैसेज तो बने ही फॉरवर्ड करने के लिए हैं, लेकिन अपना नाम चिपका देने में आपको चोरी का पाप लगेगा। समझ में आ रही है बात? मैसेज तो बने ही फॉरवर्ड के लिए, उसने दुनिया में फॉरवर्ड कर दिया तो सारी दुनिया उसको फॉरवर्ड करेगी, लेकिन मैं अपना नाम लिख करके उसको फॉरवर्ड करूं तो मैंने तो उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया ना कि ये तो मेरा लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? हम यदि कोई कोटेशन लिखते हैं मान लीजिए, तो उस कोटेशन को लिख करके नीचे टोडरमल जी लिखूंगा, जयचंद जी चावड़ा लिखूंगा कि नीचे संजीव गोता लिख दूंगा मैं यहां से वाक्य उठाऊं क्या? और मैंने लिखा आत्म परिणाम हिंसेन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत अनृत वचनादि केवल उदारतम शिष्य बोधाय सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धय तदपि कार्या अप्रादुर्भावे खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनावंस्य संक्षेप में 2-4 श्लोक लिखे हमने, और श्लोक लिखने के बाद में नीचे लिख दिया डॉक्टर संजीव कुमार गोधा। तो आप क्या कहेंगे, यार पागल बना रहे हो क्या? अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियों को अपना नाम दे रहे हो? ये नहीं चलेगी बात। इसलिए खूब फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन जिसका नाम नीचे लिख करके आया है उसको एज इट इज फॉरवर्ड करना हो तो कीजिए। रेफरेंस वर्क के अंदर कोई चोरी का दोष नहीं लगता है, क्योंकि आप रेफरेंस में रेफरेंस जहां से लिया गया है वहां का नाम लिख रहे हैं। जनरल पब्लिक के लिए, सामान्य आदमियों के लिए ये चर्चाएं कुछ अनुपयोगी सी है, इसलिए हम इन चर्चाओं को यहीं विराम देते हैं। हमने एक साधारण सी बात आप लोगों को कह दी है मैसेज फॉरवर्ड के संदर्भ में। कम से कम दूसरे का नाम मिटाने से पहले आपके उपयोग में यह बात आ जानी चाहिए कि भैया चोरी हो रही है। नाम मिटाते समय तुरंत ख्याल आ जाना चाहिए चोरी का पाप लग रहा है, चोरी का पाप लग रहा है। लेखक अपना नाम नहीं छिपा, वो अलग मैटर है। लेखक ने उपयोगी समझा तो अपना नाम दिया और नहीं उपयोगी समझा तो भेज दिया, ऐसे ही जो भी चलती है बातें। देखो ये बातें क्यों उठ गई, ये चर्चा क्यों उठ गई? क्योंकि ऐसा करते समय आपको ऐसा फीलिंग में नहीं आ रहा था कि मैंने कोई पाप किया है। लेकिन यदि आपके निमित्त से आप गाड़ी चला रहे हो फुल स्पीड से, और गाड़ी चलाते समय सामने कोई चूहा आ गया और आपके व्हील के नीचे से निकल गया, गाड़ी के व्हील के नीचे से, आपको शाम का भोजन नहीं खाया जाता है, आपको लगता है यार आज पंचेंद्र जीव की हत्या हुई मेरे माध्यम से, क्या आज तो पाप लग रहा है मेरे को, मेरे से हत्या हो गई है, हिंसा हो गई है, मेरे द्वारा ये अब गलत काम हो गया है। तो पता है क्या हुआ ऐसी स्थिति में? अब हम ये कह रहे हैं हिंसा में तो आपको लग रहा है पाप और बुरा लग रहा है, फील हो रहा है। झूठ बोलते समय ऐसी फीलिंग नहीं आई थी, चोरी करते समय ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। तो अमृत चंद्राचार्य आपके चित्त में झूठ और चोरी के काल में भी हिंसा जैसी फीलिंग आए, इसलिए कह रहे हैं कि चोरी भी हिंसा है, इसलिए कह रहे हैं कि झूठ बोलने में भी हिंसा हुई है। आप समझ रहे हैं आखिर इनको हिंसा क्यों कह दिया गया? हिंसा क्यों सिद्ध कर रहे हैं यहां? चोरी को प्रकट रूप से हिंसा क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि हिंसा की है आपने, हत्या की है आपने, तो नहीं मैंने नहीं की, तो डरता है, हत्या करने से डरता है, हिंसा करने से डरता है। ये कह रहे हैं तुमने यदि चोरी की है वो प्रकट रूप से हिंसा है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए 103 नंबर का श्लोक 128 नंबर पेज बतला दिया था, 87 नंबर है गुजराती वाली पुस्तकों में। श्लोक पढ़ता हूं। अर्था नाम ये एते प्राणा एते बहिश्चरा पुंसाम हरति स तस्य प्राणान यो यस्य जनो हरत्यर्थान। यह माने जो, जन है माने मनुष्य, यस्य माने जिस जीव के, अर्थान पदार्थों अथवा धन को, हरति हर लेता है, से वह मनुष्य, तस्य माने उस जीव के, प्राणान हरति प्राणों को हर लेता है। क्योंकि जगत में ये जो एते अर्थः नाम,
यह धनादि पदार्थ प्रसिद्ध हैं। एते पुंसः, वे सभी मनुष्यों के बहिश्चरा प्राणा संति, बाह्य प्राण हैं। ओहो, वे सारे के सारे बाह्य प्राण हैं। वो प्राण किसे कहते हैं? प्राण जानते हैं प्राण किसे कहते हैं? इंद्रिय बलायु वाचो श्वास प्राण कहलाते हैं। क्या प्राण क्या है? प्राण माने आत्मा। आत्मा के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कभी हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, प्राण निकल गए, तो प्राण माने क्या होता है? बोलते हैं कभी ऐसा, प्राण निकल गए। प्राण माने क्या निकल गया? आत्मा। आत्मा प्राण है। जीवत्व शक्ति जिसमें होती है उसे प्राण कहते हैं। 10 होते हैं प्राण, 10 प्राण होते हैं। यहाँ अन्न को 11वां प्राण कह करके पुकारा है, और विटामिन एम को 12वां प्राण तक कह देते हैं। विटामिन एम नहीं जानते? मनी, पैसा, धन, उसको भी प्राण कह दिया गया है। वो भी प्राण है। और इतना ही नहीं, धन, संपत्ति, वैभव, परिग्रह, इन सब के लिए भी शास्त्रों में प्राण संज्ञा दी है। कैसे प्राण संज्ञा दी है? क्योंकि हमारे प्राण उसमें अटके रहते हैं। जैसे देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो बाल है, बाल, इन बालों में प्राण है या नहीं है? आप कहेंगे नहीं है। बालों में यदि प्राण होता तो हेयर कट होने के बाद में प्राण निकल जाते। नाखून में प्राण है या नहीं है? क्योंकि इनमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। नाखून में आत्मा के प्रदेश नहीं है, बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं है, बराबर। तो नाखून में और बालों में जब आत्मा के प्रदेश नहीं है तो वहां तकलीफ भी नहीं होती है। अभी जैसे मैं आपसे बात करूं, ये आईपैड है, समझ लीजिए, ये आईपैड है। अब इस आईपैड के ऊपर ऐसे किया हमने, तो मतलब आपको दर्द होता है क्या? कि नहीं होता? अच्छा, ये पीछे दीवार है, इस दीवार पर हमने कुछ भी पीटा, लकड़ी मारी, आपको तकलीफ होती है क्या? नहीं होती है। टेबल के ऊपर हमने चोट मारी, आपको तकलीफ हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसे तकलीफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि बोले वहां आत्मा नहीं है। बाल कटने पर दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बोले वहां आत्मा नहीं है। अभी अभी यहां सर के ऊपर कोई चुभाए, नाखून चुभाए यहां, तो दर्द होता है कि नहीं? कि हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? ये जो है ना, ये हाँ, पिन चुभाया, अब दर्द होगा कि नहीं होगा? हो रहा है। अब दर्द क्यों हो रहा है? गाल पर कोई पिन चुभाया तो दर्द हुआ कि नहीं? हो रहा है। और नाखून के ऊपर लगाया तो दर्द नहीं हो रहा, कारण क्या है? दांत के ऊपर लगाया तो दर्द क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। जहां आत्मा, क्योंकि सुख दुख का वेदन आत्मा करता है। सुख दुख का वेदन बाल नहीं कर रहे, सुख दुख का वेदन नाखून नहीं कर रहे, सुख दुख का वेदन ये दांत नहीं कर रहे, सुख दुख का वेदन ये दीवार नहीं कर सकती है। क्या बाल और नख बढ़ते हैं? ऐसा ही स्वरूप है। आप बाल और नख बढ़ने का यदि प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारा तो प्रश्न ये, आप क्यों बढ़ रहे थे ये बतलाइए। जन्म से उतने ही क्यों नहीं रह गए? स्वरूप है उनका इसी तरह का। ब्लड का सर्कुलेशन करना ही उसका स्वरूप है। नाखून और बालों का बढ़ना ही स्वरूप है, बढ़ते रहते हैं। लेकिन चेतना नहीं है उसमें, चेतना नहीं है। अभी हमें ये कहना है, जहां चेतना है वहां सुख दुख का वेदन है, वहां फीलिंग है, वहां तकलीफ है, वहां पीड़ा है। और जहां पीड़ा है, अब फॉर्मूला क्या बना लिया अपन ने? जहां सुख दुख का वेदन हो रहा है, इसका मतलब वहां आत्मा है। यहां लगाओ पिन, दर्द हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। सुख दुख का वेदन हो रहा है कि हो रहा है? तो बोले यहां आत्मा है। फिर ये नाखून के ऊपर लगाया, हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब यहां आत्मा के प्रदेश नहीं है, सब जगह पर। अच्छा, ये कुर्ता है, अभी कुर्ते को किसी ने ऐसे यहां से मोड़ा, दर्द हो रहा है कि नहीं? कि नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? बोले आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो एक फॉर्मूला अपन ने, थोड़ा सा एक क्राइटेरिया बना दिया, जहां आत्मा के प्रदेश होंगे वहां सुख दुख का वेदन होता है, और जहां आत्मा के प्रदेश नहीं होते वहां सुख दुख का वेदन नहीं होता। अब ये क्या कह रहे हैं यहां? ये प्राण क्यों कह रहे हैं?
इसलिए कह रहे हैं कि आपके प्राण इसमें बसते हैं। समझ में आ रही है ये बात? इसमें हमारे प्राण बसे हैं। कैसे बसे हैं? यहां से हमने गिराया और ये क्या हुआ। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, दीवार के लकड़ी मारने पर आपको तकलीफ क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो फिर इसके खरोंच आ जाने पर आपको तकलीफ क्यों हुई? इसका मतलब ये है आपके आत्मा के प्रदेश इसमें बसे। समझना, उपचार से समझने के लिए बात कर रहा हूं। इसमें हमारे प्राण बसे हैं, हमारी गाड़ी में हमारे प्राण बसे हैं, हमारे मोबाइल में हमारे प्राण बसे हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां उसके साथ में इतना अटैचमेंट हो गया है कि उसका कुछ भी बिगड़ता है तो यहां चोट होती है, जैसे हृदय पर लग रही। एक बच्चा कोई यहां आया, जानकार का था, परिचित का था, कोई मेहमान घर में आए और आने के बाद में वो बच्चा गेम खेल रहा था। अंकल अंकल लैपटॉप आईपैड दे दो ना, आईपैड दे दो ना अंकल, गेम खेलूंगा। और बच्चा खेलने लग गया। हमने भी दे दिया उसको खेलने के लिए। इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में हम आए, उसके पास में कोई चाबी ले आया कहीं से और चाबी ला करके स्क्रीन पर घिस रहा था। अब बताओ कैसा लगता है? अब कैसी फीलिंग होती है आपको? स्क्रीन गार्ड नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर, अब कैसी फीलिंग होगी? उमाकांत जी, ये जो मोह परिणाम है ना इसके प्रति, इस मोह परिणाम जिसके प्रति जितना अधिक तीव्र है, आचार्य देव कह रहे हैं वहां तुम्हारे प्राण बसते हैं। तो किसी व्यक्ति ने इसको हरण कर लिया, इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ, क्योंकि मेरे प्राण इसमें बसे हुए थे, मानो मेरे प्राणों का हरण कर लिया गया। ये हिंसा का पाप लग रहा है। चोरी में हिंसा का पाप सिद्ध कर रहे हैं। हमने चुराया, किसी व्यक्ति ने चुरा लिया, इसमें हिंसा का पाप क्यों लगा? क्यों इसमें हिंसा का पाप लग रहा है? इसमें इसलिए हिंसा का पाप लग रहा है कि मेरे मानो प्राण निकल गए हों, ऐसी फीलिंग होती है। ये अपने आप को और इस लैपटॉप को, आईपैड को, मोबाइल को इतना तन्मय और तादात्म्य होकर के एक में एक अनुभव करता है कि इसके चले जाने पर, इसके वियोग हो जाने पर, इसके टूट जाने पर ऐसा लगता है दिल टूट गया, मन टूट गया, चेहरा उदास हो गया, शाम को भोजन नहीं किया गया। जैसे कोई मर जाता है ना और शाम को भोजन नहीं किया जाता है, ऐसे मोबाइल चोरी चले जाने पर शाम को भोजन नहीं किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल गए हो। क्या? सिर्फ चिंतन के लिए बिंदु दे रहा हूं, गहराई से विचार करना। क्या ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, और ये जो कह रहे हैं तुझे हिंसा का पाप लगा, हिंसा का पाप लगा, हिंसा का पाप क्यों लगा? कौन मर गया जिसकी वजह से हिंसा का पाप लगा होगा? श्लोक तो यही कहा है, वस्तु का हरण कर लेने पर हिंसा का पाप लग रहा है। अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हिंसा का पाप क्यों लग रहा है। तो ये कह रहे हैं मानो तुमने प्राण हरण कर लिए हो। कि कैसे प्राण हरण कर लिए? हमने तो उसके चैन चुराई थी, हमने तो उसका मोबाइल चुराया था। अब आप कैसे कहते हो कि प्राण हरण कर लिए गए? बोलो। तो ये कह रहे हैं क्योंकि मनुष्यों के बाह्य प्राण हैं वे सब। चलिए सरल अर्थ पढ़ता हूं, थोड़ी बात समझ में आएगी, है ना। देखिए अन्वय अर्थ देखो। जो मनुष्य जिस जीव के पदार्थों अथवा धन को हर लेता है, जो जीव, जो मनुष्य किसी और जीव के पदार्थों अथवा धन को हर लेता है, वह मनुष्य उस जीव के प्राणों को हर लेता है। क्या? हमने किसी व्यक्ति की किसी वस्तु को हरा तो ये कह रहे हैं वह व्यक्ति उस मनुष्य के प्राणों को हर लेता है। क्यों भैया? वस्तु के हरण करने में प्राण हरण का पाप क्यों बतला रहे हो? क्योंकि जगत में जो ये धनादि पदार्थ प्रसिद्ध हैं, धन, मकान, कहीं बाहर से आए और अचानक अपने मकान का ताला टूटा हुआ मिला तो क्या हुआ?
बाहर से कहीं आए और हमारे मकान की एक दीवार, एक साइड की वो टूटी हुई मिली, तो कैसी फीलिंग होती है? आप आए, हम कहीं बाहर से आए थे, 2-3 साल पहले की घटना है, और हमारे बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, हम 3 दिन के लिए यात्रा पर गए थे, और वापस लौट करके आए तो बाहर, घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को कोई व्यक्ति पीछे से इतना तेज टक्कर मार करके गया कि वो दीवार पर भिड़ गई, आगे से टूट गया, पीछे से टूट गया, और दीवार आगे से जाकर के उसका पत्थर वत्थर निकल गए सब सामने से। इतना तेज किसी व्यक्ति ने टक्कर मारी। अब जब देखा तो कैसा लगता है बतलाओ? क्या क्या आ रहे हो? कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं आएगी। ये जो लगता है ना, ये क्या हुआ, ये जो झटका लगता है एकदम देखते ही, तो ये जो पाप लगा है, माने अपने को नहीं, करने वाले को, अपने को जो खेद खिन्नता हुई वो तो हिंसा है ही, अपने भाव प्राणों का घात हुआ, लेकिन इसका पाप किसे लगेगा? इन प्राणों का घात करने वाले को। क्या अटैक आ जाता है भाई साहब लोगों को, दूर बैठे बैठे अटैक आ जाता है, पता ही नहीं लगता है। अभी मैं चर्चा कर रहा था ना आपसे 1-2 दिन पहले, जो चर्चा की थी मैंने, बताते नहीं है, सूचना नहीं देते हैं, किसी का जवान बेटा मर गया, वही घटना मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ी, ऐसे सेम एज इट इज़। वो जो पायलट जो मर गए, एरोप्लेन क्रैश हो गया, और कितने 30-32 साल का था वो यंग पायलट जो मर गया, वो माँ को सरप्राइज देने के लिए जाने वाला था और मर गया वो, तो बताया नहीं, ये कहा कि वो तबीयत खराब है उनकी। बच्चों में हमारे प्राण बसते हैं, बच्चों के खरोंच आ जाए भाई साहब, साल भर का बच्चा सीढ़ियों में हल्का सा फिसल जाए, माँ की हालत क्या होती है सोच नहीं सकते आप। मेले में गए हो, कहीं गए हुए हो, और 1.5 साल का बच्चा 15 मिनट से दिख नहीं रहा है, माँ के प्राण निकल जाते। बच्चों में प्राण बसे हुए हैं, पति में प्राण बसे हैं, पत्नी में प्राण बसे हैं, माँ बाप में प्राण बसे हैं, बच्चों में प्राण बसे हैं, धन में प्राण बसे हुए हैं। ये वो कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि जगत में जो यह धनादि पदार्थ प्रसिद्ध हैं, और वे सभी मनुष्यों के बाह्य प्राण हैं। अंतरंग प्राण तो 10 कहे हैं गोमट सार में, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये तो अंतरंग प्राण कहे हैं। बहिरंग प्राण कौन से हैं? बहिरंग प्राण ये पदार्थ जहां तन्मयता, जहां एकमेकता जहां दिखाई दे रही है, जहां दिखाई दे रही है। सच बात तो यह है, दूसरे व्यक्तियों की, दूसरी संस्थाओं की, ट्रस्ट की, ऑफिस की, कार्यालय, कर्म जहाँ की भी हैं, वहाँ से किसी चीज़ को उठाने में आपको खेद महसूस नहीं होता, और अपना एक रुमाल भी कहीं छूट जाता है तो आपको ऐसे लगा कहाँ चला गया। 2-4 मिनट के लिए तो विचलित हो ही जाता है व्यक्ति, और मोबाइल चला जाए तब तो बात ही क्या है, तब तो कई दिनों तक प्राण हरण होते रहते हैं, प्राण निकलते रहते हैं। मुझे लगता है अमृत चंद्राचार्य देव जो यहाँ हिंसा के संदर्भ में बात कर रहे थे, ये आगे चलते हुए भी चाहे झूठ की चर्चा की हो, चाहे चोरी की चर्चा तक आ गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा से उबर नहीं पा रहे। बोले हिंसा तो हिंसा ही है, और हिंसा यदि इतना बड़ा पाप है क्या, तो फिर वो कितना बड़ा पाप हो, कितना बड़ा धर्म होगा। जितना बड़ा पाप खत्म हो गया उतना बड़ा धर्म प्रकट हो गया। देखो आप क्या बतला रहे हैं, नेमिशन जी कह रहे हैं ऐसा कि एक बेटे को कोरोना हो गया और पिता को खबर मिली, खबर मिलते ही पिता का स्वर्गवास हो गया। सामने लिख रहे हैं सज्जन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, खबर मिलते ही इतना बड़ा झटका लगता है, बर्दाश्त नहीं हो पाती है, खबरों को हम सुन नहीं पाते, झेल नहीं पाते हैं। अरे ये लौकिक लोगों की क्या बात करें हम, लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर सके रामचंद्र जी की मृत्यु को। कही तो थी हमने, कब कही थी, 2-3 दिन में कभी कही है मैंने, तो सुनिए। माने लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर सके, रामचंद्र जी के मृत्यु की खबर सुनकर के लक्ष्मण जी के प्राण निकल गए। इतना अटैचमेंट था, भाई भाई में इतना प्रेम होता है। नारायण और बलदेव
इन दोनों की इसी प्रकार के प्रेम की चर्चा शास्त्रों में मिलती है। ये साथ ही रहते हैं, नारायण और बलदेव। एक अधोगामी होते हैं, एक ऊर्ध्वगामी होते हैं। देखो आप, बिल्कुल साथ साथ में रहने के बावजूद भी ये भी नियम है। नारायण का नियम से अधोगमन, और सगे भाई जो बड़े भाई हैं, जो नारायण के बड़े भाई बलदेव होते हैं, बलभद्र भी कहते हैं, वे नियम से ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऐसा नियम है जिनागम का। दोनों भाई, एक भाई नीचे जाएगा और एक भाई ऊपर जाएगा। अब ऊपर में स्वर्ग भी हो सकता है और मोक्ष भी हो सकता है। 8 बलभद्र मोक्ष गए हैं हमारे। हाँ, जो अधो लोग, अधो के अंदर गया है नारायण, वे भी आगे एकाध भाव में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, कुछ भावों में, चंद भावों में ऐसा है। तो अपन बढ़ते हैं आगे टीका की तरफ। देखिए, है ना, ये एते अर्थः नाम एते पुंसाम बहिष्यरः प्राणा सन्ति यस्मात् यह जनः यस्य अर्थान हरति स तस्य प्राणान हरति। ये पूछ रहे हैं सामने से, ऐसा क्यों होता है नारायण और बलदेव के संदर्भ में? ऐसा ही नियम है, ऐसा ही विधान है। अधोगामी होते हैं, उनके परिणाम इसी तरह के होते हैं। नियोग है ये, इसी तरह का समझ लो आप। नियोग है, उनका स्वरूप इसी तरह का है, उनके परिणाम इसी तरह के होते हैं। इसे नियति भी कह सकते हैं, इसे क्रमबद्ध से भी जोड़ा जा सकता है। ऐसी होनार होती है, विधि का विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता है। जैसे सप्तम नरक से निकले हुए नारकी जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, ये नियम है, इसे टाला नहीं जा सकता है। तो ये इसी प्रकार का नियम है। शरीर परद्रव्य है, उसे अपना मानना भी चोरी है क्या? सूक्ष्म रीति से जाकर के देखेंगे तो चोरी नजर आएगा आपको। जबरदस्ती आपने इस पर अपना अधिकार जमा रखा है। इसलिए सच में जो आचार्य महाव्रत के धनी होते हैं, वे शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं। तब जाकर के निर्दोष जीवन जीते हैं हमारे महामुनिराज। ये आचार्य महाव्रत का पालन मुनिराजों के जीवन में होता है, गृहस्थों के जीवन में नहीं हो पाता। देखिए, संस्कृत पंक्ति पढ़ी है मैंने, टीका की, अर्थ पढ़ता हूं नीचे। बाह्य जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी, आप लगा लो आपके प्राण कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। किसी के प्राण 2 रुपए के पेन में भी अटके हो सकते हैं, और कोई संपन्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनके 5-25 लाख के अंदर भी प्राण अटके हुए नहीं हो, ऐसा भी संभव है। ऐसे संपन्न लोगों को भी देखा है, 2, 5, 10 लाख 25 लाख रुपया लग गया तो कोई बात नहीं, क्या झटका लग जाता है, कभी हो जाता है, कभी ऐसा। मेरे साथ भी हो गया था, ऐसा बड़ा झटका लग गया था, लेकिन लगा ही नहीं झटका। सच में बिल्कुल झटका नहीं लगा। बड़ी राशि चले जाने के बावजूद भी रंच मात्र विकल्प नहीं, क्या रंच मात्र भी कोई चर्चा नहीं। और जहां प्रवचन कर रहे थे सुबह शाम, आराम से बिल्कुल निर्विकल्प रीति से व्याख्यान, कोई विकल्प ही नहीं करना। काय के विकल्प करना? अपना सो जावे नहीं और जावे सो अपना नहीं, बस खत्म खेल। एक क्षण मात्र के लिए, 1 मिनट के लिए विकल्प जरूर आया, ये क्या हो गया, ये चला गया, और तुरंत दूसरे ही क्षण ये जिनवाणी माँ ने कहा, बेटा क्या विचार कर रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, खत्म, निपटाओ, हो गया, निपट गया, हो गया, खत्म हो गई बात। अब वो मैटर खत्म हो गया। ऐसा है भाई साहब, ये है चीज, ये तत्व ज्ञान जो है, ये जिनवाणी माँ जो है ना आपके माथे पर, ये आपको कभी हताश नहीं होने देगी। ये जिनवाणी माँ है ना आपके माथे पर, ये आपको कभी तकलीफ नहीं आने देगी। क्योंकि तकलीफ तो तब आती, तकलीफ अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। ये व्यक्ति बाहर के संकट से परेशान नहीं होता, क्या बोल, ये बाहर के उससे परेशान नहीं होता है, ये अंदर की तकलीफ से परेशान होता है। सारी दुनिया की कायनात मिलकर के भी मुझे परेशान करने की ठान लेवे तो मुझे तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक मैं स्वयं अंदर से आकुलित व्याकुलित होकर के परेशान नहीं हूं। क्या कोई नहीं कर सकता है। और जो अंदर से परेशान हो, अंदर से आकुलित व्याकुलित हो, अब उस व्यक्ति के चरणों में हीरे माणिक मोती जवाहरात
महंगी से महंगी चीजें, सारी चीजें उसके सामने ला करके धरो, लेकिन अंदर में ही जिसके शांति नहीं है उसका क्या होगा? इसलिए जो प्राण है ना आपके, आप 10 प्राणों में भी अपने प्राणों को मत बसाइए। चैतन्य प्राण से जीता हूं, उन प्राणों को देखिए। बाहरी वस्तु में तो प्राण होवे ही नहीं हमारे, ऐसा श्रद्धान हो, ऐसा तत्वज्ञान हो। बाहरी वस्तु में हमारे प्राण नहीं हो। थोड़ा और आगे चलो तो ये जो 10 प्राण दिखाई देते हैं, ये 10 प्राण भी गोमट सार आदि ग्रंथों की अपेक्षा से ये व्यवहार से प्राण कहे जाते हैं। तो इनसे भी उपयोग हटाओ। तो फिर मैं कौन से प्राणों से जीता हूं? बोले मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूं, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूं। मेरा जीवन अपने जीवत्व शक्ति से होता है, पर पदार्थों के आधार से मेरा जीवन नहीं होता है। मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरा सुख दुख ये पर वस्तुओं के आश्रित नहीं है। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति फिर दुखी नहीं होता है, फिर मस्ती से रहता है। बस ये है। देखिए भाई, ये जितने भी पदार्थ हैं वे मनुष्य के बाह्य प्राण हैं। इसलिए जो जीव जिस किसी का धन हरण कर लेता है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का धन हरण कर लिया, चुरा लेता है, वह उसके प्राणों का ही हरण कर लेता है। उस व्यक्ति ने मानो सामने वाले व्यक्ति के प्राणों का ही हरण कर लिया है। नेट प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत सारे लोगों के दिख रही है, लेकिन बहुतों को आ रही है ना आवाज? आ रही है, आवाज आ रही है? ओके, आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के जिनको आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब उनके एरिया में शायद हो सकता है कि कुछ नेट की प्रॉब्लम हो। मेरे सामने नेट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए आप, क्योंकि देश में इस समय काफ़ी बारिश वगैरह भी चल रही है, मौसम भी बहुत ख़राब है, चारों तरफ नेट की प्रॉब्लम जगह जगह पर है। कोई बात नहीं, बाद में सुन लीजिएगा। हमारे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बराबर है। भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। भावार्थ में कितने सारे नाम ले लिए। धन, बाह्य वस्तुओं के नामोल्लेख कर दिए यहाँ। धन, धान्य, संपत्ति, धन, धान्य, संपत्ति, बैल, घोड़ा, दास, दासी, घर, जमीन, पुत्र, स्त्री, वस्त्रादि, जितने भी पदार्थ जिस जीव के पास हैं उतने ही उसके बाह्य प्राण हैं। क्या? जिसके पास में जितने पदार्थ हैं उतने उसके बाह्य प्राण हैं। इसका मतलब घर में किसी व्यक्ति ने कुत्ता पाल रखा हो, मांसाहारी पशु वैसे जैनियों के घर में पाले नहीं जाते हैं। क्या? किसी व्यक्ति ने कुछ पाल रखा है, जानवर को पाल रखा है, ऐसे प्राण बसे होते हैं। लोग तो कछुए पालते हैं, पता नहीं क्या क्या है, चूहे पालते हैं, खरगोश पालते हैं। हाँ, बहुत बहुत तरह के ऐसे ऐसे तो चलता है, इस तरह का लोग करते रहते हैं। तो जिस जिस वस्तु को तुमने पाल रखा है, जो जो वस्तु तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आती है, धन हो, धान्य हो, संपत्ति हो, और ये बैल घोड़े की बात इसलिए कर दी, पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल तो घोड़े बैलगाड़ी आदि जो हैं ये कम चलते हैं, चलने ही कम हो गए हैं। दास दासी के ऊपर भी अपना अधिकार समझता है, घर जमीन के ऊपर अपना अधिकार समझता है, पुत्र पुत्री और वस्त्रादि। भाई साहब, एक कुर्ता ड्राई क्लीन वाले के से नहीं आए ना तो प्राण निकल जाते हैं। हाँ, ऐसे तो सोच, लोगों को देखा है मैंने दुनिया भर में, ऐसे इतने इतने हो जाते हैं, तकलीफ इतनी होती है क्या बतलाएं। पीड़ित होता है व्यक्ति बहुत खतरनाक तरीके से। तो उसके वे प्राणों को हरण ही, कहाँ आ गए अपन, भावार्थ पढ़ रहे हैं ना। देखिए, जमीन, पुत्र, स्त्री, वस्त्रादि, जितने भी पदार्थ जिस जीव के पास हैं उतने ही उसके बाह्य प्राण हैं, उतनी ही मात्रा में। माने वो प्राणों की संख्या बढ़ती चली गई, जिसकी जितनी संपत्ति बढ़ती चली गई
गोल्ड में है, सिल्वर में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अरे चप्पल जूतों में भी प्राण अटके रहते हैं। क्या बताऊं मैं आपको, क्या नई खरीद करके लेकर के आया था, ऐसा ऐसा माथा पकड़ करके बैठता है, नहीं मंदिर वाले को जब तक नहीं आएगी, ऐसे कैसे चली गई यहाँ से, बता मैं तो जाऊंगा नहीं यहाँ से, चले कैसे गई। अरे भाई चले गई तो चले गई, कोई ले गया जो ले गया, अब ठीक है, अब क्या कर सकता है उसमें। ऐसी होनहार थी, ऐसा ही था, यानी कि इसी प्रकार की योग्यता थी। है? देश में बहुत जगह पर चले गए सुरेंद्र जी भाई साहब नेटवर्क, कोई बात नहीं, अपने बचे भी हैं, 2 4 5 मिनट बचे हैं जो भी है। देखिए, उन पदार्थों में से किसी एक भी पदार्थ का नाश होने पर अपने प्राणघात जैसा दुख उत्पन्न होता है। ये आई असली बात, तो लाइन मार्मिक बात जो यहाँ कहना चाहते थे, ये मर्म की बात तो ये है, इतने सारे जो पदार्थ गिना दिए गए लाइन लगा करके, इन सारे पदार्थों के नाम गिना देने पर, सबके नाम गिना दिए हमने, और नाम गिना देने पर किसी एक भी पदार्थ का वियोग हो गया, किसी एक भी पदार्थ का नाश हो गया, तो ऐसा होने पर अपने प्राणघात, अपने प्राणघात जैसा दुख उत्पन्न होता है। मर गया मैं तो, जान निकल गई मेरी, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मैं मर जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो आप, मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा अपनी, मैं नहीं जी सकता। ये क्या है ये बातें, ये बातें ऐसी तो बातें हैं, प्राणघात जैसी तो फीलिंग आ रही है, और क्या है क्या। इसलिए पदार्थों को ही प्राण कहा जाता है। लो, ये अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, भैया हम क्या बताएं आपको, पदार्थों को ही प्राण कहते हैं हम तो, वस्तु को ही प्राण कह रहे हैं। कि साहब गोमट सार में ऐसा लिखा है, इंद्रिय आदि प्राण लिखे, अरे भैया वो उनकी वो जाने, गोमट सार वालों से पूछो वो। हम तो कह रहे हैं तेरे प्राण तेरे मोबाइल में बस रहे हैं, तेरे प्राण तेरे इस लैपटॉप में बस रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। और तेरे को यदि हमारी बात पर भरोसा नहीं हो तो हम टेस्टिंग करके देख सकते हैं। कि टेस्टिंग कैसे करोगे, इनकी भी टेस्टिंग होती है कि होती है ना, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, बोले ऐसे होती है, इसको हाथ से उठाएंगे और जमीन पर पटकेंगे, बोलो तो टेस्टिंग होगी कि प्राण थे। ये टेस्टिंग है, ये अपने आप को टेस्ट करके देखिए। कभी कभी इतना नुकसान हो गया, इतना चला गया, ये खबर मिल गई, आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि मेरे अंदर में कितना तत्व ज्ञान प्रवेश किया है। गाड़ी के स्क्रैच हो जाने पर अपने आप को टेस्ट कीजिए। आपके गोल्ड सिल्वर का यदि बिजनेस है, शोरूम है, और चांदी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि मैं कितना बढ़ गया, चेक कीजिए अपने आप को। और दाम एकदम डाउन हो जाते हैं तो अपने आप को फिर वापस थर्मामीटर लगा करके देखिए, बेटा बता क्या फीलिंग आ रही है अंदर में, प्राण बसे हैं कि नहीं बसे हैं, बोलो। शेयर मार्केट में शेयर के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बतलाओ कैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है, इसमें क्या हो गया, अब ये तो ठीक है पंडित जी, तो ठीक है, एकदम मार्केट डाउन आ गया, जीरो पर चला गया, अब बता तुझे कैसी फीलिंग आ रही है। सेल्फ टेस्टिंग की बात है तो पता लगेगा हमारे कितने प्राण उसमें बसे हुए थे। और एक प्रसिद्ध कथन चलता है, नीतिकारों का वचन है, आचार्य देव ने वहीं से शायद लेकर के कोट कर दिया है, अन्नम वै प्राणा इति वचनात्। अन्नम वै प्राणा सुना होगा आपने, क्या मजा आता पर्यंत मराठी में लिख रहे हैं क्या। देखिए, अन्नम वै प्राणा इति वचनात्, अन्न ही प्राण है इस वचन के अनुसार। कि साहब आपने ऐसा कैसे लिख दिया आचार्य देव, ये बात तो आपने धन को प्राण कैसे बता दिया, आपने बैल घोड़ा हाथी को प्राण कैसे बता दिया, आपने दास दासी को प्राण कैसे बता दिया, आपने इनको प्राण कैसे कह दिया, समझ में नहीं आ रही है ये बात। तो इन्होंने कहा अन्नम वै प्राणा, ये वचन सुना है क्या तुमने, क्या सुना है, बोले इति वचनात्, इस वचन के अनुसार जैसे अन्न को प्राण कह दिया गया है उसी तरह से इन पदार्थों को भी प्राण कह दिया गया है। इस प्रकार सच में
भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। यदि इस चोरी के प्रकरण में हिंसा का पाप बढ़ रहा है, हिंसा का पाप लग रहा है, तो निरंतर विचार करते हुए, निरंतर चिंतन करते हुए चोरी आदि की भावनाओं से निरंतर विरक्त रहना चाहिए, निरंतर वैरागी रहना चाहिए और भावना भानी चाहिए कि हे जिनेंद्र देव, वह दिन कब आएगा जब मैं आचार्य अणुव्रत नहीं, आचार्य महाव्रत अंगीकार करूंगा। पर पदार्थों के प्रति पूरी तरह से तन्मयता का भाव टूट जाएगा और अपने में अपनापन, अरे अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। सारे जगत के सुख मृग तृष्णा की तरह है, उसमें जितने भी पुरुषार्थ है वे सब झूठे पुरुषार्थ हैं। ऐसा जानकर हमें हमारा सम्यक पुरुषार्थ अपने आत्म स्वभाव को जानने में, पहचानने में, उसमें लीनता में और अपने में ही समा जाने में करना चाहिए। तभी यह व्रत सार्थक हो पाएगा, तभी हम चोरी नामक पाप से पूरी तरह से बच पाएंगे। हम सभी इन सभी पापों से पूरी तरह से बचें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। 15 मिनट बाद में मिलेंगे आपसे, 12-13 मिनट बाद में फिर वापस। आज कौन सी भावना है? आगे वाली छठी भावना को लेकर के। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का